क्या आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की आग या दूसरी दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में मृत्यु हो जाए तो सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और चोटिल होने पर 50,000 रुपए मुआवजा देने का प्रावधान है। मौत या चोट किसी दंगे में हो तो मुआवजा क्रमशः 3 लाख और 1 लाख रुपए तक हो सकता है। वहीं अगर दंगे, आग या किसी प्राकृतिक आपदा में घर को नुकसान हो तो 50,000 रुपए तक मुआवजा मिलने का प्रावधान है। लेकिन दिल्ली में ऐसे बहुत से महिलाएं हैं जिन्हें आवेदन के बाद भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मेरे भाई की 2014 में करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। हम डीसी कार्यालय में गए थे उसकी आर्थिक सहायता के लिए, लेकिन वहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम यहाँ पे हरपाल अंकल यहाँ पर भी आए थे। यहाँ से हमारी को बहुत सारे पत्र लिखे गए मुख्यमंत्री कार्यालय में भी और पीजीएमएस भी किया गया है, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मेरे पति की मृत्यु हुई थी शिमला में एक्सीडेंट से और मैं एसडीएम ऑफिस गई थी, वहाँ फार्म भरा था। सरकार से मदद मांगने के लिए कोई भी मदद मुझे मिल जाए। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं विकलांग हूँ और 2 साल हो गए, मुझे अभी तक कोई भी सहायता नहीं मिली है। आरटीआई से जब इस बाबत जानकारी मांगी गई तो राजस्व विभाग ने कई विरोधाभासी जवाब दिए। वर्ष 2018 में बताया गया कि राजस्व विभाग की राहत शाखा केवल 84 दंगा पीड़ितों और कश्मीरी विस्थापितों को ही आर्थिक सहायता देती है। तो सहादरा एसडीएम ऑफिस द्वारा अगस्त 2019 में बताया गया कि 2015 से हिट एंड रन के जितने भी मामले आए उसमें केवल 1,75,000 रुपए ही दिए गए हैं। 2019 में ही नरेला के एसडीएम ऑफिस द्वारा बताया गया कि 22 लोगों के परिजनों को 1,25,25,000 रुपए दे दिए गए, मतलब हर एक को 5.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। तो वहीं अगस्त 2019 में राजस्व विभाग के करोलबाग शाखा की तरफ से बताया गया कि उन्होंने दीवार गिरने से हुई मौत पर केवल 2,000, तो वहीं करंट लगने से हुई मौत पर 2 लाख का मुआवजा दिया है। दिल्ली सरकार के द्वारा अप्राकृतिक मृत्यु में 2011 में नियम बनाए गए थे, जिसमें 2016 में परिवर्तन किया गया, जिसके तहत 5,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की मदद दी जाती है। मैं इस विषय पे कई वर्षों से प्रयास कर रहा था। पहले मुझे यह जानकारी लेकर दी गई कि इस योजना के तहत सिर्फ 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए और जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के लिए ही योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि यह योजना अलग अलग जिलों के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों को मदद देती है। शर्मनाक तो ये है कि जिस राजस्व विभाग के अलीपुर ऑफिस से सहायता नहीं मिलने की शिकायत महिलाएं कर रही हैं, वो आरटीआई में भी जानकारी नहीं दे रहा है कि उस कार्यालय से पिछले 5 साल में इस योजना के तहत किसी को लाभ दिया भी गया है या नहीं। अलीपुर ऑफिस का कहना है कि वे जानकारी तभी देंगे जब सवाल किसी व्यक्ति विशेष के आवेदन से संबंधित हो। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अलीपुर जिला उत्तर के तहत कई बार आवेदन करने के बाद भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसमें पहले कोई जवाब ही नहीं दिया गया था। अभी आवेदन में कहा गया है कि आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछें तो बताया जा सकता है। इसमें यह बताना बहुत आवश्यक है कि जिला उत्तर के तहत कई ऐसे आवेदनकर्ता हैं जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, जिन्होंने शिकायत भी अनेकों की है, लेकिन उसके बाद भी आज तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। विकास कुमार, ईटीवी भारत, दिल्ली।